नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 27 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 से हाल ही में कितने व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह अभी की गई है आपका 131 लोगों को। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी पर 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, और इन 131 पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, और इनमें 19 महिलाएं और 6 विदेशी लोग भी शामिल हैं। ठीक है, इन पुरस्कारों में शामिल होने वाले। और पद्म पुरस्कार प्रथम बार वर्ष 1954 में प्रदान किए गए थे, और वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें पद्म विभूषण थे आपके 7, पद्म भूषण थे 19 और पद्मश्री सम्मान थे आपके 113। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सीमा शुल्क अधिकारियों के महत्व और सीमाओं के पार माल की सुचारू आवाजाही में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यह देखो 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह दिवस 26 जनवरी को विश्व सीमा शुल्क संगठन, जिसको बोलते हैं WCO, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन सत्र की स्मृति में मनाया जाता है, जो वो वर्ष 1953 में इसी दिन आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस वर्ष की इसकी थीम है सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाली सीमा शुल्क योजनाएं। ठीक है, बात आई है यहाँ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1952 में, और इसका मुख्यालय भी है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आया है आपका। तो अभी 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, जिनमें पद्म विभूषण है आपका 2 व्यक्तियों को। ठीक है, पद्म विभूषण है आपका 2 व्यक्तियों को, जिसमें प्रथम है आपके स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और इन्हें कला के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। और दूसरे हैं इसमें स्वर्गीय श्री VS अच्युतानंदन जी, जो कि केरल के थे, और इन्हें सार्वजनिक मामलों में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। और बात आती है पद्म भूषण की, तो यह दिया जाएगा आपका 13 व्यक्तियों को। ठीक है, जिनमें प्रथम है आपके श्री पीयूष पांडे जी, जो कि महाराष्ट्र के निवासी थे, और इन्हें कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाएगा। और दूसरे हैं इसमें आपके श्री शिबू सोरेन जी, ठीक है, जो कि झारखंड के निवासी थे, और इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। और तीसरे हैं इसमें आपके श्री VK मल्होत्रा जी, जो कि दिल्ली के निवासी थे, और इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और पद्मश्री दिया जाएगा आपका मरणोपरांत 11 व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अशोक चक्र से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, ये है आपके शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री कौन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है और यह भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। कौन? अशोक चक्र। ठीक है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र है। ठीक है, और बात की जाए अगर शुभांशु शुक्ला की, तो यह अंतरिक्ष में जाने वाले हाल ही में दूसरे भारतीय बने थे। ठीक है, किसके बाद? राकेश शर्मा के बाद। और यह लखनऊ यूपी के निवासी हैं। ठीक है, और यह एक्सोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय भी अभी हाल ही में बने थे। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग लेने वाला है। ठीक है, तो अभी आपका स्कॉटलैंड। ठीक है, बांग्लादेश की जगह भाग लेने वाला है आपका अभी स्कॉटलैंड। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में ICC ने बांग्लादेश को, ठीक है, पुरुष T20 विश्व कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को अभी शामिल किया है। ठीक है, क्यों? देखो इसका कारण क्या था। इसका कारण था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसे बोला जाता है BCB, ठीक है, ने भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच किसी अन्य स्थान जैसे श्रीलंका पर स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसे ICC ने क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। ठीक है, और BCB ने, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने समय सीमा के भीतर भारत में खेलने की पुष्टि नहीं की थी, जिसके बाद स्कॉटलैंड को इसमें अभी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की, जो कि अभी होने वाला है भारत में। ठीक है, इसका आयोजन होगा 7 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 तक। ठीक है, और इसका मेजबान देश है, होस्ट करेगा इसको भारत और श्रीलंका। ठीक है, और अभी संस्करण होगा इसका 10वां संस्करण, और पहला मैच खेला जाएगा आपका भारत और अमेरिका के मध्य में, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। ठीक है, और इस बार कुल 20 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं। ठीक है, और बात आई यहाँ ICC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 को, और इसका मुख्यालय भी वर्तमान में है आपका दुबई में। ठीक है, दुबई UAE में, और वर्तमान अध्यक्ष इसके सभी को पता है कौन है? जय शाह। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए बात करते हैं पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, फिर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो इसमें पहला है आपका, अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, जो कि 2027, 29 और 31 में होने वाला है। इसका मेजबानी करेगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, और अगला है इसमें 17वां पुरुष एशिया क्रिकेट कप, जो कि 2025 में हुआ था, सितंबर 2025 में। कहाँ हुआ था ये? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और ये जीता था आपका भारत ने, और हराया था इसमें किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, जिसमें ACC के अध्यक्ष थे आपके कौन? मोहसिन नकवी। वो ट्रॉफी को अपने साथ ही ले गए थे। ठीक है, अगला है इसमें आपका, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में बने हैं आपके जो रूट। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और अगला है इसमें प्रथम ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप, ठीक है, जो कि 2025 में हुआ था। इसमें भारत ने नेपाल को हराया था, और इसका मेजबान देश रहा था आपका भारत और श्रीलंका, जिसने होस्ट किया था। ठीक है, और अगला है इसमें 18वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब भी किसने जीता है? झारखंड ने। ठीक है, किसे हराया है इसमें? हरियाणा को। ठीक है, और ये झारखंड का पहला खिताब है। चलिए अगला इसमें विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब, जो कि हाल ही में अभी जीता है विदर्भ ने। ठीक है, और हराया किसे इसमें? सौराष्ट्र को। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगाबुरु। ठीक है, ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध किस राज्य से है? तो इस ऑपरेशन का संबंध है आपका झारखंड राज्य से। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में, ठीक है, ऑपरेशन मेगाबुरु प्रारंभ किया गया है, और यह एक बड़ा निरंतर जारी नक्सलवादी विरोधी आतंकवाद क्या है? अभियान है। और इसका उद्देश्य देखो क्या है इसका उद्देश्य है पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में, ठीक है, सारंडा वन क्षेत्र में नक्सलवादी विद्रोहियों को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यह अभियान CRPF और झारखंड पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से भी चलाया गया था, जिसमें
जिसके तहत क्या हुआ था, 2 दिनों के भीतर सुरक्षा बलों ने 16 से 19 नक्सलवादियों को मार गिराया, जिसमें पतिराम माझी उर्फ अनल्दा, ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये आपके पतिराम माझी उर्फ अनल्दा नामक के शीर्ष कमांडर भी शामिल था, और इस पे कितना इनाम था आपका 2 करोड़ का, ठीक है। इसे अभी सुरक्षा बलों ने अभी मार गिराया है, ठीक है। और बात आई यहाँ झारखंड की, तो इसकी राजधानी के अगर बारे में बात की जाए, इसकी राजधानी आपका रांची, और राज्यपाल अभी यहाँ के संतोष गंगवार, और मुख्यमंत्री यहाँ आपके हेमंत सोरेन, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 सिंगल्स यानी कि महिला एकल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, ये बनी है आपकी पीवी सिंधु जी। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर जिनका नाम है पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं, और ऐसा करने वाली वह दुनिया की 6 नंबर की प्लेयर बन गई हैं, ठीक है। और उन्होंने 732 सिंगल्स में से 500 सिंगल्स में जीत दर्ज की है, ठीक है। अब बात करते हैं पीवी सिंधु जी के बारे में, ठीक है, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। इनका नाम देखो क्या है, इनका नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, ठीक है। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और वर्ष 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे आपके 2018 और 22 में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, ठीक है। और बात करते हैं पुरस्कार की, तो इन्हें वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और अगला है आपका वर्ष 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनकी बायोग्राफी है शटलिंग टू द टॉप, ठीक है, जो कि वी कृष्ण स्वामी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से इनके बारे में याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी सम्मानित की गई हैं आपकी नमिता गोखले जी, ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं आपकी नमिता गोखले जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका हैं नमिता गोखले जी, ठीक है, को भारतीय साहित्य और प्रकाशन के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यह पुरस्कार उन्हें बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दौरान प्रदान किया गया है, और पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है, किसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में, ठीक है। और एक नोट है यहाँ पे, डबल स्टार लगा के लिखना है इसको। वर्ष 2021 में इन्हें थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। इतनी जानकारी इनसे याद रखिए यहाँ से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ECNET प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अभी लॉन्च किया गया है आपका भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो हाल ही में भारत चुनाव आयोग, ठीक है, जिसे बोलते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ECNET को शुरू किया गया है, और इसके माध्यम से चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी, ठीक है। और ECNET का फुल फॉर्म होता है एम्पावरिंग सिटीजन थॉट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और बात आई यहाँ भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय वर्तमान में है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और अभी वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, और प्रथम चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन जी, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब करते हैं कल की क्लास का फटाफट एक बार रिवीजन, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को भारत अपने किस क्रम का गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो अभी भारत 77वां क्रम का गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यह भी सम्मानित किया गया था सीता अशोक शेल्के जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकाइन 26 अभियान पर भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रवाना हुआ है? तो इसमें अभी INS सुदर्शनी रवाना हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह भी पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो अभी बना था ये आपका एप्पल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? तो यह भी नृत्य किया गया था आपका असम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह भी आपका हुआ था स्पेन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी किए गए थे कैजाय भरूचा जी। ठीक है, तो साथियों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।